हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट को हम लोग किस तरीके से यूज करके ट्रेड ले सकते हैं और फॉल्स ब्रेकआउट और जेन्युइन ब्रेकआउट को हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जो मैं आज आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें हम लोग आज आइडेंटिफाई करेंगे कि फॉल्स ब्रेकआउट कहाँ कहाँ हो सकता है और कितना अपॉर्चुनिटी होता है ट्रेड लाइन को यूज करके हम लोग को ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैंने आप लोग को पहले बताया हुआ है कि हम लोग ट्रेड लाइन में चलिए तो आगे देखते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में जाता है तो इस तरीके से हम लोग कुछ ट्रेंड लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं, और जब मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में आता है तो मार्केट में हम लोग इस तरीके से कुछ ट्रेंड लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और मार्केट में जब भी अप ट्रेंड में मार्केट जाता है तो यहाँ पे हायर हाई और हायर लो मार्केट यहाँ पे बनाते हुए जाता है। उसी तरीके से मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड में आता है तो लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन मार्केट यहाँ पे करते हुए आता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जिस टाइम पे अगर ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई क्या करेंगे कि फॉल्स ब्रेकआउट कहाँ पर होता है। ठीक है, जैसे कि ये हम लोग का एक ट्रेड लाइन है। ठीक है, और इसको अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट कर दे तो यहाँ पे ही जो रिटेल ट्रेडर होता है, जो बिगनर में जो ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं और फिर देखिएगा मार्केट यहाँ पे नीचे आके उनका एसएल हिट करके फिर मार्केट यहाँ से एक रैली अप साइड की तरफ मार्केट यहाँ पे देता है। ठीक है, तो हम लोग को इसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। जिस तरीके से इस बाइंग ट्रेंड में जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे आया तो कितना आदमी यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे क्योंकि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, प्लस कोई रेजिस्टेंस होगा पिछले वाले एरिया में। ठीक है, तो इसको देखते हुए मार्केट यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं और मार्केट यहाँ पे देखिएगा उनका एसएल हिट करने के बाद फिर मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन क्रिएट करता है। तो इसी को हम लोग आज आइडेंटिफाई करेंगे कि इस ग्लिच को हम लोग किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, और जब भी हम लोग कोई ट्रेड लें तो उसमें हम लोग को प्रॉफिट का रेशियो कितना हो। ठीक है, प्रॉफिट रेशियो कैसे हम लोग का बढ़ जाए उसमें। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें चार्ट पैटर्न में जाते हैं। चार्ट में जाने के बाद हम लोग देखते हैं आज हम लोग निफ्टी 50 यूज करेंगे। ठीक है, जैसे पिछला वीडियो मैंने आपको स्टॉक्स में बताया, बैंक निफ्टी में बताया, उसी तरीक़ा से मैं आप लोग को अभी निफ्टी 50 में दिखाने वाला हूँ। ध्यान रखिएगा यहाँ पर 50 मिनट से 1 आवर का बीच का हम लोग टाइम फ्रेम यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये करंट अभी मार्केट का ये सिचुएशन है। करंट जो मार्केट का यहाँ पे जो सिनेरियो बना हुआ है, यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा ट्रेड लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये लोअर हाई, दूसरा यहाँ पर एक और लोअर हाई। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मार्केट में, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए पहला मार्केट का ये लोअर हाई, दूसरा मार्केट का ये लोअर हाई, और ये जो मार्केट का तीसरा जो ये लोअर हाई है। ठीक है, अभी यहाँ पे मार्केट अगर मान लीजिए यहाँ पे ब्रेकडाउन किया हुआ है मार्केट, अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन किया हुआ है तो यहाँ पे कितना ज़्यादा रिटेल ट्रेडर आके यहाँ पे शॉर्ट करेगा मार्केट को। ठीक है, शॉर्ट करेगा और ये वो लोग यहाँ पे अपना एसएल हिट करवा देंगे। देख रहे हैं आप लोग किस तरीके से मार्केट में एसएल हंटिंग होता है, किस तरीके से मार्केट में एसएल हिट होता है। मार्केट जैसे ही नेक्स्ट डे ओपन हुआ, गैप डाउन आया छोटा सा, उसके बाद मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में चला गया। ठीक है, तो ये रिटेल ट्रेडर को यहाँ पे बर्बाद कर देता है। इस तरीके से अगर आप ट्रेड लाइन के ऊपर अगर आप लोग एंट्री कीजिएगा तो आप लोग यहाँ पे रिटेल ट्रेडर यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट के अंदर ट्रेड लाइन में अपना एसएल हिट करवा देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग आइडेंटिफाई किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट लोअर हाई, ये दूसरा लोअर हाई, और ये तीसरा लोअर हाई। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग स्मार्ट मनी है, हम लोग स्मार्ट तरीका से हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये जो सेकंड वाला जो लोअर हाई है इसको हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे, और जो थर्ड वाला यहाँ पर लोअर हाई है उसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से मार्क करेंगे। ठीक है, अब फॉल्स ब्रेकआउट में हम लोग किस तरीके से नहीं फंसेंगे, अब हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए मार्केट यहाँ से, ध्यान दीजिएगा आप लोग, मार्केट यहाँ से 1 2 3 3 बनाने के बाद जैसे ही मार्केट ब्रेक डाउन करेगा तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग के पास एक लेवल हम लोग का है। क्या, कौन सा लेवल है, ये जो लोअर ये जो लोअर 2 का जो हम लोग का जो एक रेजिस्टेंस एरिया है, जो एक
पहले एक सपोर्ट एरिया था, अब वो रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे देखिएगा अगर ब्रेकडाउन करता है और मार्केट को अगर यहाँ से जेन्युइन अगर मार्केट को यहाँ से नीचे आना है तो इसी एरिया को रिजेक्शन लेकर मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे जितना लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा सबका ऐसे मार्केट यहाँ पे खा गया। उसके बाद ये जो सेकेंड वाला जो एरिया है लोअर 2 का, इसको भी मार्केट ब्रेकआउट दे दिया, इसको भी मार्केट ब्रेकआउट दे दिया। तो हम लोग यहाँ पे कितना इजीली हम लोग आइडेंटिफाई कर दिए यहाँ पर कि हम लोग को यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जो तो वेव 2 था, वेव 2 का हम लोग को यहाँ पर एक सपोर्ट मिल रहा था और मार्केट उसको भी ब्रेक करके फिर ऊपर आ गया मार्केट। ठीक है, तो मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, बाइंग का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है। तो जैसे ही जब सपोर्ट 2 पे आएगा, जब वेव 2 पे आएगा, जैसे ही यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाता है इसके ऊपर हम लोग बाइंग करेंगे, इजीली हम लोग को टारगेट अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फॉल्स ब्रेकआउट से ट्रेड लाइन का हम लोग यहाँ पे बच सकते हैं। ठीक है, चलिए और भी हम लोग आगे देखते हैं। ये फर्स्ट लोअर लो, ये दूसरा लोअर लो और ये तीसरा लोअर लो। ठीक है, यहाँ पे हमने इस तरीके से कुछ हमने डाउन ट्रेंड में लोअर लो को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे। ये जो देखिएगा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो पहला लोअर लो बना हुआ है, ये जो दूसरा लोअर लो बना हुआ है और ये जो तीसरा लोअर लो बना हुआ है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ब्रेकआउट देगा मार्केट में यहाँ पे लोग एंट्री करेंगे, उनका एसएल हो जाएगा, उसके बाद मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ से हम लोग बचेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे ही मार्केट इस सेकेंड वाले वेव पे आता है, ठीक है, तो हम लोग एक सेकेंड वेव का एक एरिया को आइडेंटिफाई कर लेंगे, 20 to 25 पॉइंट हम लोग आइडेंटिफाई करके रखेंगे। उसके बाद हम लोग वेट क्या करेंगे, मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है ट्रेंड लाइन का, ऐसा नहीं है ब्रेकआउट मिलेगा हम लोग यहाँ पे एंट्री कर ले, नहीं, जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट को लोअर जो ये जो थर्ड जो लेवल है, वेव जो 3 है, इसको भी मार्केट ब्रेक डाउन करे, या तो फिर मार्केट यहाँ पे लोअर 2 से मार्केट यहाँ से नीचे आए। ठीक है, तो इस एरिया को हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी हम लोग को नहीं फाइंड करना है, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया हुआ है। तो जैसे ही यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बेरिश कैंडल, ये जो बेरिश कैंडल जो रेड कलर का जो बना, उसको जैसे ही यहाँ पे ब्रेक करेगा तो हम लोग को ईजिली एक यहाँ पे इंट्राडे के लिए हम लोग को टारगेट मिल जाएगा, क्विक टारगेट मिलेगा, क्विक एसएल होगा, लेकिन एसएल का चांस हम लोग का यहाँ पे कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ट्रेंड के साथ जा रहे हैं। ट्रेंड के साथ जाने के बाद हम लोग यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन का जो फॉल्स ब्रेकआउट है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए। ठीक है, ऑलरेडी वेव के जरिए। तो ये जो वेव 1 है, हम लोग को इसमें कोई ज़रूरत नहीं है वेव 1 को छोड़ देना है, क्योंकि वो जो फर्स्ट जो मार्केट का जो फॉर्मेशन होता है डाउन साइड का, वो हम लोग को ये बताता है। ये जो दूसरा और ये जो तीसरा जो लेवल होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। फिर देखिएगा यहाँ पर उसी दिन मार्केट यहाँ पे एक बार और ब्रेकआउट किया, फिर इसी लेवल पे आके मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लिया। ठीक है, इसी लेवल पे आके मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लिया, और जैसे ही इसका बेरिश कैंडल के नीचे मार्केट आया तो यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा हम लोग को ट्रेंड मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए और भी हम लोग कुछ देखते हैं, मार्केट में आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग। देखिए ये फर्स्ट लोअर लो, दूसरा लोअर लो और ये तीसरा लोअर लो। ठीक है, तो इन तीनों को मैं पहले मार्क कर देता हूँ आप लोग के लिए। ये फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और ये थर्ड वेव, ये थर्ड वेव। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे ट्रेड किस तरीके से लेना है। देखिए जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, ये जब भी हम लोग बाइंग या सेलिंग करेंगे तो ये सेकेंड और ये थर्ड वेव हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग को क्या करना है, इसका एरिया को हम लोग को मार्क करना है। ठीक है, अगर मार्केट देखिए, अगर मार्केट को अप ट्रेंड में जाना ही है, ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर मार्केट को अप ट्रेंड में जाना है तो मार्केट यहाँ से ऊपर आया, हायर हाई बनाया, लेकिन ये जो थर्ड वाला जो वेव है हम लोग का, ये थर्ड वेव के ऊपर आगे देखिए मार्केट का, देखिए प्राइस का एक्शन किस तरीके से हो रहा है। क्या इसको ऊपर इसने सपोर्ट बनाया, ऊपर गया सपोर्ट बनाया, ऊपर आके नहीं ना। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता है इसके ऊपर सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर जाता, तो मार्केट ऐसा किया नहीं। मार्केट क्या किया, एक डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रहा है, वेव 1, वेव 2 और वेव 3 बना के यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया। क्या दिया मार्केट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे मार्केट एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया। फॉल्स ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट देखिए अपने सेकेंड वेव से रिजेक्शन लेके मार्केट यहाँ पे बेरिश कैंडल बनाया और मार्केट यहाँ से नीचे आ गया।
ठीक है, ट्रेडिंग कितने इजी है, आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से मार्केट यहाँ पे काम कर रहा है, किस तरीके से मार्केट यहाँ पे मतलब कि रिटेल ट्रेडर को ट्रैप में डाल रहा है, किस तरीके से रिटेल ट्रेडर का ऐसे हिट करवा रहा है, उसके बाद मार्केट अपना कंटिन्यूस कर रहा है। ठीक है, जो भी आप उसका व्यू है मार्केट वहाँ पे कंटिन्यू जा रहा है। तो कितना देख रहे हैं रिटेल ट्रेडर को मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है रिटेल ट्रेडर के साथ। हर जगह आप देखिएगा रिटेल ट्रेडर को ट्रैप किया जाता है, यहाँ पे भी ट्रैप किया गया फॉल्स ब्रेकआउट देके, यहाँ पे भी ट्रैप किया गया फॉल्स ब्रेकआउट देके, लेकिन हम लोग एंट्री करेंगे क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में है। तो हम लोग यहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यहाँ पे जब भी हम लोग को करने होगा तो हम लोग को यहाँ पे सेल ही करने होगा, सही है ना। देखिए, जब भी हम लोग मार्केट जब ट्रेंड में हम लोग जब ट्रेड करते हैं तो ट्रेंड के साथ जाइए ना। आपको यहाँ पे जैसे ही ट्रेड लाइन ब्रेक होगा कितना आदमी यहाँ पे एंट्री कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे वेव 1 का ब्रेकआउट हो गया है, वेव 2 का ब्रेकआउट हो गया ऐसे बोल के। लेकिन हम लोग को क्या है, हम लोग थोड़ा माइंड के साथ थोड़ा हम लोग खेलते, थोड़ा हम लोग जैसे कि जो बिग मनी है उन लोग के साथ हम लोग उन लोग का माइंडसेट से हम लोग खेलते हैं। तो यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट दिया, कुछ नहीं हुआ, मार्केट गया सेकेंड वेव पे, फिर रिजेक्शन लिया, मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। तो इस तरीक़े से हम लोग ट्रेड करते हैं। आप लोग को हमेशा मार्केट में ध्यान रखिएगा, आप लोग हमेशा कि जब भी वेव 2 जो होता है, जो वेव 2 होता है उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, और जो वेव 3 होता है उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे बाइंग या सेलिंग के लिए। यही जो वेव 1, वेव 2 और वेव 3 जो है, इसी को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, इसी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हम लोग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हम लोग देखेंगे, इसी को आइडेंटिफाई करेंगे और इसी को यूज करके हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये जो वीडियो है आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर डाला जा रहा है। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही विनती है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।